स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम आपको मैथ्स के बेसिक 5 टॉपिक बताएंगे। ये जो है कोई भी क्लास के लिए, सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलेज में पढ़े, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले समीकरण को हल करना एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण हल करना। पहला समीकरण हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहला जो समीकरण है यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x + 5 = बराबर 7। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 2x + 5 बराबर 7। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले दिक्कत ये रहता है कि प्लस कहाँ से होगा और माइनस कहाँ से होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इधर थोड़ा सा बेसिक चीज आप समझिए। सबसे पहले अगर बराबर किस तरफ, देखो ये बराबर है, बराबर किस तरफ अगर प्लस है, अब इसको मैं पक्षांतर बाई ट्रांसपोजिंग करके अगर मैं इधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज, अगर कोई चीज इधर माइनस है, अब इसको मैं पक्षांतर करके इधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ गया। वही चीज अगर ये प्लस जो है, ये प्लस जो है अगर इधर लाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। समझ आया। देखो अब इसमें यही चीज लगाएंगे, पहला है ये, ठीक है, पहला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, गिनती वाला गिनती तरफ और संख्या वाला, समझ रहे हो, संख्या मतलब गिनती, गिनती वाला एक तरफ, जैसे 1 2 3 4 5 संख्या है, ये गिनती है, और ABCD यानी XYZ ABCD ये एक तरफ रहेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो 2x है, 2x है, ये x है, x वाला है, ठीक है। अब देखो इधर इधर क्या संख्या वाला है, तो संख्या वालों को एक तरफ बोल रहा हूं मैं, संख्या वालों को किस तरफ, एक तरफ। तो ये वाला जो संख्या है 5, 5 गिनती है ना, गिनती वाला को मैं इधर लेके आऊंगा, गिनती वाला किधर लेके आऊंगा। तो इसके सामने में क्या है बताओ, प्लस है कि माइनस, प्लस। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर मैं लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो ये हो जाएगा 2x बराबर, है ना, 7 में आप क्या घटा दो, 5 घटा दो, 7 में कितना घटा दो, 5, 7 में 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, ये 2। आया कि नहीं आया समझ, बिल्कुल समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको लिखा हुआ है क्या, 2x, क्या लिखा हुआ है, 2x। मतलब ये किस पे है, ये गुणा पे है। 2x किस पे है, गुणा पे है। 2x किस पे है, गुणा पे है। तो गुणा पे है, क्या करना पड़ेगा, गुणा का क्या हो जाएगा, अगर कोई भी चीज गुणा पे है तो इसको पक्षांतर कराएंगे तो ये हो जाता है भाग। क्या हो जाएगा, भाग। और कोई चीज इधर भाग पे है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो ये x जो है चिपका हुआ है ना, चिपका हुआ है मतलब गुणा पे है, तो चिपका हुआ उसको हमको क्या करना है, अलग करना है। चिपका हुआ है ना x के साथ 2, तो उसको क्या करेंगे हम, अलग करेंगे। देखो अलग कैसे करेंगे, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब भाग करना है ना, भाग मतलब बटा भी होता है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा भी कर सकते हैं। तो ये चिपका हुआ 2 है, इसको हम अलग किए, इसके क्या ला दिए, भाग पे ला दिए, नीचे 2। अब देखो 2 का पहाड़ा सबको याद होगा, 2 का पहाड़ा सबको याद होगा, 2 एकम 2। आया कि नहीं आया, एक बार में चला गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया सिद्ध। आप बिल्कुल बेसिस से समझ रहे हो, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया है। अब हम इस समीकरण को करेंगे सॉल्व। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं जैसे बताया वैसे, गिनती वाला गिनती तरफ, गिनती वाला किस तरफ, गिनती तरफ, और गिनती वाला किस तरफ, गिनती तरफ, और क्या बोला था मैं, एक्स वाई जेड वाला एक तरफ, यानी EBCD एक तरफ, गिनती वाला एक तरफ। तो देखो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाला मतलब EBCD वाला, EBCD वाला एक तरफ बोला हूँ, EBCD वाला एक तरफ मतलब पहले मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे EBCD में है मेरे पास 5x, कितना है, 5x, 5x है, ठीक है। अब इधर क्या है, देखो 4x है, कितना है, 4x। अब 4x को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोला था, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताया था, बराबर किस तरफ अगर प्लस है तो ये इधर आएगा तो किस पे आ जाएगा, माइनस पे आएगा। तो देखो 4 के आगे कुछ नहीं मतलब क्या, प्लस है। अब प्लस है तो 4x को मैं इधर लाऊंगा तो पहले तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया मतलब 4x आ गया। बात समझ में आ गया। हाँ, अब बराबर कर लो, बराबर कर लिया मैं। यहाँ पे कितना मेरे पास, प्लस का 5x है, सॉरी प्लस का क्या है, 5 है, प्लस का क्या है, 5 है, प्लस का क्या है, 5 है। अब देखो ये 8 किस पे है, गिनती वाला के एक तरफ, देखो एक्स वाई जेड EBCD एक तरफ, गिनती वाला एक तरफ। तो पहले क्या है, 5 है मेरे पास, पहले क्या है, 5 है। अब इस 8 को मैं इधर लेके आऊंगा, गिनती वाला, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, और पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में।
तो माइनस में आ गए, ये माइनस में आ गया, माइनस में। अब यहीं पे समझना है आपको, यहीं पे गलती करता है इंसान, यहीं पे गलती करता है। देखो अब 5 में आप 4 को घटाओ, पहले 5 में 4 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसका गुणांक क्या है, x के साथ गुणांक मतलब गुणा में, जो गुणा में जो रहेगा वही आएगा। तो 1x, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता, एक को लिखने की जरूरत नहीं रहता, सिर्फ x होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आप 8 में 5 तो घटा दोगे, 8 में आप 5 घटा दोगे। 95% व्यक्ति यहीं पे गलत करता है। देखो 8 में आप 5 क्या कर दिए, घटा दिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ये। लेकिन आंसर क्या है, गलत है। आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यही चीज समझाने के लिए आए हैं आज। देखो 8 में आप 5 घटाओ, 8 में आप क्या घटा दो, 5 घटा दो, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जब बड़ा और छोटा का लड़ाई होगा तो कौन जीतता है, ये बस बता दो, कौन जीतता है, बस ये बता दो। बड़ा और छोटा का लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, बड़ा जीतेगा। कौन जीतेगा, बड़ा जीतेगा। तो बड़ा चिन्ह कौन सा है, बड़ा चिन्ह कौन सा, बड़े चिन्ह के सामने देखो बड़ा अंक है, उसके सामने क्या है, गिनती। बड़ा गिनती कौन है, 8 है कि 5 है, 8 है, 8 है ना, 8 है ना। तो 8 के सामने में क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा यहाँ पे, बड़ा वाला जीतेगा। हमेशा कौन जीतेगा, बड़ा वाला जीतेगा। बड़ा वाला जीत गया। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहे, समझ में आया नहीं होगा तो बताइए आप, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, भिन्न को कैसे हल करते हैं। भिन्न को हल करना, भिन्न का पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, पहले जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे। आप बनिए रहेंगे, यही सब चीज हमको सबसे ज्यादा तंग करता है। तो मैं इसीलिए आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। पहला देखो, भिन्न को हम पहले कैसे जोड़ेंगे, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं पहले देखो। 1 बटा आपके पास अगर 3 है, प्लस 1 बटा आपके पास क्या है, अगर 4 है, 1/3 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4। देखो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, देखो एकदम सिंपल है। जैसे आप सीख चुके हो इस क्वेश्चन को, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बता क्यों रहा हूं मैं, इसका कारण भी बताऊंगा। देखो 4 नीचे है, इसका करा दो त्रियक गुणा। 4 का गुणा कराओगे किससे, 1 से, तो 1 गुणा 4, प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा करा दो 1 से, 3 का गुणा करा दिए किससे, 1 से। मतलब क्या है, त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा होता है ना, जैसे गुणा वैसी है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। बस समझ गए बात, एकदम समझ में आया होगा आपको। देखो 4 का गुणा 1 से, 3 का गुणा 1 से, हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे एक तो चीज है, जो नीचे है, नीचे का गुणा नीचे से, नीचे का गुणा नीचे से, नीचे वाला का गुणा नीचे वाले से। 3 गुणा किससे, 4 से। बात समझ में आ गया, बात क्या हो गया, समझ में आ गया आपको। देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो 4 एकम 4, धन है तो धन, 3 एकम 3 बटे 3 चौक 12। अब बात यहाँ पे समझना, अब बात यहाँ पे समझना। ऊपर वाला क्या है, अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है। ऊपर वाला क्या है, बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी के घर कौन जाएगा काम करने, नीचा वाला आदमी, गरीब आदमी। गरीब आदमी बड़े आदमी घर कहाँ चला गया, काम करने चला गया। ये भी गरीब आदमी, ये भी चला गया। लेकिन दोनों लोग, नीचे वाले, नीचे का क्या, दोनों लोग बैठ के क्या करेंगे, बैठ के क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, एक साथ कमेंट करके बताना, भोजन करेंगे एक साथ बैठ के, क्या करेंगे, भोजन करेंगे। बस बैठ के क्या करेंगे, गरीब गरीब आदमी भोजन करेंगे एक साथ बैठ के, हो गया। अब देखो 4 और में 4 में क्या कर दो, जोड़ दो 3, कितना हो जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा, ये 12। ये आपका हो गया पहला, भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों का जोड़ना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। भिन्नों का जोड़ना आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है, इशू को मैं घटा के दिखाता हूँ आपको। इशू को अपन घटा के दिखाते हैं, एकदम बेसिक सा चीज है, 1/3 माइनस 1/4। यही चीज फिर से, यही चीज फिर से है, यही चीज फिर से करना। देखो क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4 हो गया, यही चीज कर रहे हैं। माइनस है, माइनस 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3 बटे नीचे का गुणा नीचे वाले से, यानी 3 में 4 का गुणा कराओगे 3 चौक 12, आया कि नहीं आया। अब बताओ 4 में 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 में 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 और बटा कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है, ये जोड़ना ये घटाना। देखो जोड़ना घटाना मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी लॉजिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जोड़ना और घटाना। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तीसरा नंबर आता है आपका भाग करना। जैसे भाग करेंगे हम 1/3 भाग 1/4, ये कॉन्सेप्ट है, ये सीख जाओ बस, ये सीख जाओ बस। भाग जब भी दिखे, अगर आपको भिन्न में ऐसा भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, अंश और हर, यानी भिन्न, अंश और हर जहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बस एक चीज समझना है, 1/3 है ना। अब सोचोगे यार इसको कैसे करेंगे, इसको त्रियक गुणा नहीं करा सकते, त्रियक गुणा नहीं करा सकते, प्लस माइनस में त्रियक गुणा होगा, प्लस माइनस में त्रियक गुणा, भाग गुणा में त्रियक गुणा नहीं हो सकता। तो इसका कैसे करें यार, इसका करने के लिए सबसे पहले देखो 1/3, तो 1/3 जैसा है वैसे लिख दो, 1/3 तो 1/3 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया।
ये भाग जो है ना, ये भाग जो है ना, उसको मैं क्या करा दे रहा हूँ, गुणा करा दे रहा हूँ। ये भाग का क्या करा दिया मैं, गुणा करा दिया। भाग का मैं क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब गुणा जैसी लगेगा, भाग का क्या कराया मैं, गुणा कराया। गुणा जैसे ही कराया तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और ऊपर जो है क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो वो नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, है ना, नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब गुणा है ना, तो ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, नीचे से नीचे का गुणा होगा। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बस बता दो। बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे अब मैं इसका गुणा भी करा देता हूँ। देखो गुणा यही है, गुणा यही है। देखो भाग के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया, तो भिन्न का गुणा यहीं पे खत्म करते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें से सरल कैसे करते हैं, भिन्न से सरल कैसे करते हैं, मैं ये बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। अब फंसेगो यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे फंसोगे। इसमें एलसीएम निकालने को ज्यादा से ज्यादा 95% आदमी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते हैं। एलसीएम निकालने के लिए नहीं आता। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम एक बार में आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो बोल देना, नहीं आएगा तो बोल देना कमेंट में। देखो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखो आप इस क्वेश्चन को पहले अगर लिखोगे 5/2 6/3 -10/7 -12/3। ये देखो ये एकदम विकराल रूप दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। इसको सबसे पहले तो छोटा बनाओ। बड़ा जो है उसको सबसे पहले छोटा बना दो। बड़ा उसको क्या बना दो, छोटा बना दो। छोटा कैसे बनेगा, देखो 5/2, ठीक है, प्लस तो प्लस। देखो 3 का पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता, 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता। देखो ये क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, 6 और 3 एक ही पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो बार में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी कितना 6, तो 2 और नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। बस इतना समझ लो। माइनस ये आता है क्या टेबल पे, नहीं आता। तो सबसे पहले भिन्न सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि कोई आता है क्या उसके टेबल पे। अंश और हर दोनों को देख लो, कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये माइनस का 10/7 इसमें नहीं आता। देखो 3 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 बार में चला गया। ये बिल्कुल समझ में आया होगा, एकदम बेसिक समझा रहे हैं। अब यहाँ पे आके आदमी फंस जाएगा। अब इतना तो मैं इसको क्या कर दिया, बड़ा जो था एकदम विकराल रूप दिख रहा था, विकराल रूप दिख रहा था, उसको मैं क्या कर दिया, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालने का काम है आपको एलसीएम। एलसीएम एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, समझना बेसिक से। देखो आपके पास क्या है, 2, यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लो। अगर यहाँ पे 3 रहता 3 लिखते, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक, क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी कि नहीं क्लियर है, ये बता दो। क्लियर है कहानी कि नहीं क्लियर है, ये बता दो बस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 एकम 2, 1 का तो 1 और 7 का तो 7, और 7 का पहाड़ा ही जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, दोनों का गुणा करा दो, 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बता दो। देखो 5/2 6/3 10/7 12/3, एकदम क्लियर है कहानी। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 का तो 1, ठीक है। 7 2 आया, 7 दूनी 14, ऐसे भी निकाल सकते हो आप एकदम। ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। 7 दूनी 14, डायरेक्ट मैं बेसिक बताता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आता वो सीखेगा भाई। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना है, जो एलसीएम आया है, एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा 14 आया। 14 आ गया एलसीएम, 14 आया। अब सबसे पहले अंश मतलब ऊपर, ऊपर में जो लिखा है जितना भी चीज वो क्या है, अंश है। नीचे में जो लिखा है वो हमारा क्या है, अंश हर है। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, अंश और हर ये सबको पता है। सबसे पहले अंश को अंश से, ठीक है, नीचे में 2 है तो 2, ठीक है। जो हमारा एलसीएम आया है उसका पहले अंश में गुणा करा दो। अंश में क्या करा दो, अंश में क्या करा दो, गुणा करा दो, गुणा करा दो, बस गुणा करा दिया मैं, ठीक करा दिया। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, फिर से कितना है हमारा एलसीएम, सब के अंश के साथ गुणा कराओ। जो लिखा वैसे लिखो, बस लिख रहा हूँ वैसे ही। देखो माइनस का 10 गुणा 14/7, ये है 7, माइनस तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 14/1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो मैं अंश में अगर एलसीएम का गुणा कराया हूं, जहां गुणा कराऊंगा इसको मैं पूरे का अपॉन लिखूंगा, पूरे का बटा कर रहा हूं। देखो पूरा का क्या कर रहा हूं, बटा कर रहा हूं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बस बता दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बस बता दो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काटो। देखो 2 के पहाड़ा में 14 आता है कि नहीं आता, आता है, 14 आता है। 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 से कुछ 14 जाएगा क्या, नहीं कट सकता। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं कट सकता। अब देखो 5 गुणा
7, इसके नीचे कुछ है क्या, एक को नहीं लिखने की जरूरत है, प्लस 2 और 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस 10 का गुणा 2 से तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 होगा कि नहीं होगा, 10 दूनी 20, माइनस 14 चौक, ठीक है, 14 चौक कितना होता है, 14 चौक 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ये टेबल याद होना चाहिए यार, याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, अपॉन कितना है 14 है। बिल्कुल क्लियर है कहानी कि नहीं क्लियर है, ये बता दो। इसको ऐड कर दो, देखो 7 पंचे क्या हो जाएगा 35, इसको मैं ऐड नहीं किया, ये हो जाएगा 28 माइनस का 20 माइनस का 56 अपॉन 14। ये समझ में आया, आया समझ कि नहीं आया, बस ये क्लियर करते चलो, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया बस। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे समझाने के लिए मैं इसको इस क्वेश्चन को रखा हूँ, इस क्वेश्चन को इसलिए रखा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या है प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो 35 पे आप क्या कर दो 28 को ऐड कर दो, 35 पे 28 को क्या कर दो ऐड कर दो, देखो ऐड कैसे करते हैं, 5 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा, हो गया 13 का 3 एक यहाँ पे, ठीक है 3 और 3 6, यहाँ पे 63 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं प्लस माइनस के एक चिन्ह बताऊंगा, उसको आपको समझना है बस, प्लस माइनस के चिन्ह बताऊंगा, इसके बाद एक नियम बताऊंगा, इसको समझना। देखो माइनस तो माइनस, अभी भी बता दे रहा हूँ, माइनस कर माइनस, अगर दो सेम चीज है, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, जुड़ेगा जुड़ेगा, अगर दो सेम चीज है, जैसे प्लस और प्लस क्या कर दिया मैं जोड़ दिया, प्लस प्लस को क्या कर दिया मैं जोड़ दिया, वैसे माइनस और माइनस को मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, बस 0 में 6 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 5 में 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 2 7, क्लियर है कहानी कि नहीं, 76, ठीक है। अब माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, माइनस माइनस दो चिन्ह को जोड़ोगे, अगर दो सेम सेम चीज है उसको जोड़ोगे तो जुड़ेगा, वो क्या हो जाएगा जुड़ेगा, लेकिन आएगा क्या जो चिन्ह है वो, जैसे 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 मैं बता रहा हूँ, जैसे प्लस और प्लस को मैं क्या कर दिया जोड़ दिया तो प्लस आता है आंसर, माइनस प्लस है ना, और माइनस का अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन क्या होता है ये जुड़ जाता है, जुड़ेगा और आंसर किस में आएगा माइनस में, मतलब दो अगर सेम चीज है तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, जो चिन्ह से जोड़ रहे हो वही चीज आएगा, जैसे प्लस प्लस का प्लस माइनस माइनस का माइनस में आएगा, लेकिन जुड़ेगा, बस ये याद रखना बस, ठीक है। अपॉन कितना 14। अब यहाँ पे फिर से देखो, अब फिर बड़ा और छोटा का क्या होगा लड़ाई होगा, बड़ा और छोटा का क्या होगा लड़ाई होगा, बड़ा और छोटा का जब भी लड़ाई होगा, बड़ा और छोटा का जब भी लड़ाई होगा जीतेगा कौन, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला सबसे पहले जीतेगा, तो माइनस लगा लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो 6 में 3 को घटाओ कितना बचेगा, 6 में 3 तो 3, और 7 में 1 घटा दो कितना बच जाएगा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस क्यों लाया, क्योंकि बड़ा वाला हमेशा जीतता है, तो 76 क्या बड़ा है, अपॉन कितना है 14, कितना है अपॉन 14, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक से समझाना, आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ऐसे बेसिक ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको समझिए। अब हम पढ़ेंगे चिन्हों का नियम, चिन्हों का नियम में क्या है, देखो अभी जो समझा रहे थे ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस वही करना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले चिन्हों का जोड़ना, सबसे पहले चिन्हों का जोड़ना, जोड़ना सम करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है, ऐड करना है, ठीक है। प्लस में अगर मैं प्लस, अगर दो ठो प्लस आ गया है ना, दो ठो प्लस आ गया तो आंसर बराबर में क्या आएगा प्लस आएगा, एकदम कहानी क्लियर। अगर दो माइनस आ गया, दो माइनस आएगा मतलब क्या है, मतलब क्या जुड़ेगा वो, मतलब क्या जुड़ेगा, जोड़ना है, अभी चिन्हों को क्या करना है जोड़ना है, दो माइनस अगर आया, हम दोनों को क्या कर रहे हैं अभी जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं, दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, दो चिन्ह अगर आया तो ये हो जाएगा, आंसर में माइनस आएगा लेकिन क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, बात समझना, जैसे मैं अभी बताया, जैसे -5 और -2 दिया हुआ है, जैसे -5 और -2 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आंसर माइनस होगा, लेकिन क्या हो जाएगा 5 में 2 को क्या कर दोगे जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा -7। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, -5 -2 अगर है यहाँ पे तो मैं माइनस और माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन कॉमन फैक्टर जो निकालना बोलते हैं, माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, या माइनस तो बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2, तो इसलिए यहाँ पे माइनस और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ये ऐसे भी समझा सकते हैं, इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, लेकिन आप जिस जो समझ आ रहा है आप वही कीजिए, है ना। मैं आपको दोनों तरीका बता दिया, जो आपको सरल लग रहा है, जो आपको एकदम सरल लग रहा है वही चीज को आप फॉलो करिए बस। देखो माइनस में माइनस को जोड़ूंगा, मतलब दो अगर सेम चीज है तो उसी का चिन्ह आएगा लेकिन जुड़ेगा, बस ये याद रख लो। ये हो गया हमारा जोड़ना, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा जोड़ना, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा गुणा, इसका क्या करता है गुणा, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई क्या होता है देखो, अगर प्लस मल्टीप्लाई, अगर प्लस मल्टीप्लाई क्या है प्लस, तो आंसर क्या आएगा प्लस, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, अब यहाँ पे फंस जाओगे भाई, माइनस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ माइनस को, तो दो चिन्ह एक जैसे है तो एक आएगा माइनस आएगा, ऐसा नहीं,
मल्टीप्लाई में क्या होगा बाबू, माइनस में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, अगर माइनस में मैं प्लस का गुणा करा रहा हूँ, माइनस गुणा प्लस, तो कौन आएगा, कौन आएगा, देखो प्लस माइनस और प्लस को गुणा कराएंगे तो कौन आएगा, देखो प्लस क्या मतलब पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव अच्छा इंसान, सीधा साधा इंसान। माइनस मतलब क्या, हरामी इंसान। तो जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, वास्तविक जो चीज है वो कौन जीतता है, निगेटिव इंसान जीतता है, निगेटिव इंसान जीतेगा, निगेटिव इंसान जीतेगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है कहानी की नहीं क्लियर है, क्लियर है कहानी की नहीं क्लियर है, बता दो बस। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इतना चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, आप ये बता दो बस। ठीक है। माइनस गुणा क्या करा दिए प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो मैथ्स बेसिक जो चीज है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप जाइए कोई भी समीकरण उठाइए, बस बेसिक से चीज है जो बताया उसको फॉलो करिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में मेरे को लिख के भेज देना, बस लिख के भेज देना कि समझ नहीं आया। ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।